नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। सुधार एक प्रक्रिया है, ना कि कोई घटित होने वाली घटना। कि हम रात्रि में सोए, सुबह उठे तो हमें सुधार के वो मीठे फल मिलने लग गए। और ऐसी सोच किसकी होती है? खासकर ऐसी सोच से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो वही व्यक्ति होता है जो जाने अनजाने में नकारात्मक आकर्षण की वजह से नशे में ट्रैप हो गया और अपनी जिंदगी को अपने कर्मों की वजह से इतना बिगाड़ चुका है ना, कि अब उससे आगे उसकी स्वयं की भी इच्छा नहीं है कि अब और जिंदगी को बिगाड़े। इनफ कहें तो रोक बॉटम हिट हो गया। और उसे दिखता है कि ये सब जो हुआ है, संभवतः उसे दिखता है ये कि लगता है कि ये नशे की वजह से हुआ है। चलो ठीक है, उसके मन में इच्छा आती है, वो नशा छोड़ देता है। विजुअलाइज एडिक्शन है, परिवार को भी यही दिखता है कि नशे की वजह से हो रहा है, वो नशा छोड़ देता है। जिस दिन छोड़ा उस दिन से ऐसा माइंड सेट है परिवार का भी और व्यक्ति का भी कि अब ये सुधर गया। कैसे सुधर गया? क्या प्रोडक्टिव कर दिया उसने? नशे ही तो छोड़ा है ना। बेचैन क्यों है? परिवार को क्या खुशी मिल रही है ना। हाँ, लग सकता है कि वो उनका माइंडसेट दृष्टिकोण ऐसा ही है कि उन्हें लगता है कि हाँ नशा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और तो सब सही है। क्या सही है? ये सोचने का विषय है ना। ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इन्हीं वजहों को अगर दूर ना किया गया, इनके बारे में नहीं समझा गया, तो व्यक्ति एक समय बाद फिर नशे में जाता दिखेगा, जैसे कि जाते हैं। ये सफलता के पीछे वजह ही तो है। एक तो नशा बंद करने को ऐसी घटना मानना बंद कर दें कि बस नशा बंद किया और सुधार हो गया, और वैसे भी कोई सुधार, कोई घटना तो है नहीं। आप ये सोचें कि जिंदगी में जब नशे ने प्रवेश किया तो जिंदगी में किन किन क्षेत्रों में मेरा ग्राफ किस लेवल तक नीचे जा चुका है। पहले चिंतन करना होगा ना, और फिर ये सोचें कि नशा छोड़ते क्या ग्राफ एकदम ऊपर आ गया। जो परिवार में मैंने अनमैनेजेबिलिटी की है, जो मेंटली टॉर्चर किया है, इमोशनल हर्ट किया है, वो नशा बंद करती हो गया ठीक। वो तो कर्मों के प्रभाव से हुआ है। जो आर्थिक क्षतियाँ की हैं, जो कैरियर में मैंने क्षति की है, जो सोसाइटी में मैंने, और सबसे जल्दी अपने साथ जो अपने को फिजिकल प्रॉब्लम्स में डाला है ना, जो अपने खुद को भी मेंटल टॉर्चर किया। आश्चर्य की बात यह है, खुद को भी तो किया हुआ है। वो अनमैनेजेबिलिटियाँ ठीक कर ली हमने। तो यही चीज समझाने के लिए 12 स्टेप थेरेपी जो है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर, काफी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में 12 स्टेप थेरेपी प्रोग्राम चलता है, उसका पहले कदम में यही है, फर्स्ट स्टेप में, कि हमने स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस, कि नशे के आगे शक्तिहीन है। पावरलेसनेस दिख गई कि सोचते हैं कि कंट्रोल मैनर में करेंगे, लेकिन केमिकल एलर्जी को रोक ही नहीं पाते हैं, दूसरे ही रोकते हैं। पहला पार्ट। और उसी क्वेश्चन का पहले कदम का दूसरा पार्ट है जीवन की अस्त व्यस्तताएं। जीवन की बात है। कंसर्निंग पार्ट तो अलग है। सबसे पहले तो मेरा ही जीवन, मेरी सोच कैसी हो गई, कैसी सोच थी जैसे कि आज के दिन महसूस करता हूँ। विचार क्या ऐसे थे जैसे आज के दिन। व्यवहार है ना। पहले तो मेरी इनर अनमैनेजेबिलिटी को चेक करना होगा, वो कदम बारीकी से कराता है ना। और यही चीज है कि जो सामान्य व्यक्ति बाहर नशा छोड़ देता है, तो या ट्रीटमेंट के बाद भी या किसी काउंसलिंग के बाद छोड़ता है, तो उसे ये ध्यान देना चाहिए पहले अपनी सोच को ठीक करे। और सोच ठीक कैसे होगी? व्यक्त करके। कोई इसकी सोच में चल क्या रहा है, या कोई सोच ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई ऑपरेट कर देगा और सोच बदल जाएगी। हमारी सोच बदलती है एक प्रोसेस से, व्यक्त करते से, डे बाय डे, है ना। नशे की तरफ तो भी तो सोच में गए, और एक दिन ऐसी सोच, है ना, विचारों में परिवर्तन ऐसा आएगा जब अच्छे विचारों के सानिध्य में रहूंगा, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहूंगा, व्यवहारों में भी परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले तो
इनर अनमैनेजेबिलिटी को मुझे ठीक करना चाहिए। क्या ये घटना घटित हो जाती है नशा छोड़ते ही? कैसे संभव है? फिजिकल रिकवरी होगी पहले मेरी, फिर इमोशनल रिकवरी होगी, फिर मेंटल रिकवरी होगी, फिर स्पिरिचुअल होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लायक तो एक समय बाद बनूंगा। तो फिर जल्दी किस चीज की है? जब इतना कुछ खोने में मैंने समय दिया है तो जिंदगी बचाने में भी तो समय दिया जा सकता है। और वो जब दिया जाएगा जब मानूंगा कि हाँ, हम तो घटना मान के बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक हो गए, तभी फिर रिवर्स करते हैं ना। तो इसीलिए सोचना है। और फिर जब खुद को ठीक कर लेंगे, अपनी इनर अनमैनेजेबिलिटी को ठीक कर लेंगे, जो अंदरूनी अस्त व्यवस्था है उनको ठीक कर लेंगे, तो कंसर्निंग पार्ट, जब मेरे व्यवहार अच्छे होंगे तभी तो परिवार से अच्छे व्यवहारों को प्रदर्शन करूंगा। जब मेरे व्यवहार अच्छे होंगे तो कार्य क्षेत्र में तभी तो मैं ग्रोथ करूंगा। जब व्यवहार अच्छे होंगे तो समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनकर समाज की मुख्य धारा में जब भी तो जुड़ूंगा। तो इस विषय को सोचना चाहिए ना। अपने प्रयास से भी जो लोग किसी उपचार से नहीं, अपने प्रयास से कमिटेड हैं और नशा छोड़ जाते हैं, उन्हें इस पार्ट पर ध्यान देना चाहिए ना। चिंतन तो किया जा सकता है ना कि जब तक मैं नशा कर रहा था मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया जो मुझे मानसिक दबाव में ला रहा है ना। सोचना चाहिए और उसको फिर ठीक करना चाहिए। और अगर मात्र नशा समस्या होता तो छोड़ देना समाधान होता। तो नशा छोड़ते हो जाता है समाधान है, समाधान हो जाता है। तो फिर प्रसन्न क्यों नहीं रहता हूँ, फिर परेशान क्यों रहता हूँ? वो इसलिए रहता हूँ कि ठीक नहीं होता है कुछ ना। तो इसलिए जो लोग घटना मानते हैं ना, सुधार को घटना मानना बंद करें। एक प्रोसेस के तहत समूह के साथ रहते हुए खराब हुए हैं। अब एक प्रोसेस के तहत किसी स्पिरिचुअल समूह के साथ, या कहें तो अच्छे सानिध्य में रहकर ही फिर हम विकास करेंगे अपना। तो इस बातों को ध्यान देंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। बात जागरूकता की है ना। आज समाज में हर तरह की संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता भी है, बौद्धिक संपन्नता भी है, साधनों की संपन्नता भी है। लेकिन बस ये कहें कि नशेपन की समस्या से किसी भी व्यक्ति को निकालने के प्रति जागरूकता की बेहद कमी है। और इस कमी का ही परिणाम है कि समस्या निरंतर बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अब फैमिली जागरूक हो गई है, जागरूकता का परिचय देती है, इस समस्या के संदर्भ में आगे आके बात करती है, पहले की तरह छिपाती नहीं है, बताती है। कोई से स्टेटस सिंबल के साथ नहीं जोड़ती है ट्रीटमेंट को ना, कि हाय नहीं हम ट्रीटमेंट सेंटर नहीं भेजते, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया हमारा घर चला रही है क्या ना? दुनिया क्या कहेगी? हमारी समस्या है, हम देखेंगे ना, या दुनिया की बात दुनिया क्या कहेगी ये सोचते सोचते उसको जीवन समाप्ति की तरफ जाने देंगे। तो जागरूकता आ रही है ना। लेकिन बस समझना इसी बात को है कि ये कोई घटना नहीं है, सुधार एक प्रक्रिया है और सुधार प्रक्रिया के तहत ही होगा, क्योंकि जिंदगी का विनाश भी एक प्रक्रिया के तहत ही हुआ है, तो विकास भी वैसे ही होगा। तो इन बातों को ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत बेहतर और बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आते हैं। और मैं इन चर्चाओं को इसलिए करता हूँ कि मेरे से जो वार्तालाप करते हैं, परिवार करते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, कोई मदद के लिए जब कहता है तो उनकी विचारों का मुझे रूप कहें पता लगता है ना, उनकी सोच का मेरे को परिचय हो जाता है कि समाज में इन चीज़ों पर, इन विषयों पर बताया जाना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य के लिए आता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में अधिक से अधिक जागरूकता हो, ताकि जो लोग अभी नहीं भी गए हैं ना इस समस्या में और जो चले भी गए हैं, दोनों की मदद की जा सके। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूंगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।